दुनिया की 7 सबसे अजीब और अनोखी घटनाएं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 18th सेंचुरी में ईस्टर्न यूरोप, खासकर सर्बिया, रोमानिया और हंगरी जैसे इलाकों में लोगों के बीच एक अजीब सा डर फैला हुआ था। लोग मानते थे कि कुछ लोग मरने के बाद वैम्पायर बनकर जिंदा हो जाते हैं। उनका मानना था कि ये वैम्पायर्स रात को निकलकर जिंदा लोगों का खून पीते हैं। जब किसी गांव में लोग अचानक एक के बाद एक मरने लगते तो लोग सोचते कि ये किसी मर चुके आदमी का काम है जो अब वैम्पायर बन चुका है। इस डर से लोग किसी मरे हुए व्यक्ति की कब्र खोदकर उसका शरीर निकालते और उसके दिल में कील ठोक देते या उसे जला देते थे। 1725 में सर्बिया के एक गांव में पीटर प्लोगोजोविच नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद 8 दिन के अंदर 9 लोगों की मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने कहा कि पीटर उनके सपने में आया था और उनका गला दबा रहा था। ये सुनकर लोग डर गए। फिर उन्होंने पीटर की कब्र खोदी और उसकी बॉडी को वैम्पायर समझा क्योंकि वो बॉडी फ्रेश लग रही थी और उसके मुंह पर खून था। उन्होंने तुरंत उसके दिल में कील ठोका और उसका शरीर जला दिया। पीटर का केस ऑफिशियल ऑस्ट्रियन रिपोर्ट्स में भी लिखा गया है। ये उन रेयर वैम्पायर केसेस में से एक है जिसका डॉक्यूमेंटेशन हमें मिलता है। नंबर 2, विलियम कॉन्ग्रेवे एक ब्रिटिश इन्वेंटर और मिलिट्री मैन थे जो 1800s के आसपास मशहूर हुए थे। उनका नाम सबसे ज्यादा कॉन्ग्रेवे रॉकेट्स के लिए जाना जाता है। ये वही रॉकेट्स थे जो ब्रिटिश आर्मी ने लड़ाई में यूज किया था। लेकिन उनका एक और अनयूजुअल इन्वेंशन था। उन्होंने एक ऐसा अलार्म क्लॉक बनाया जो लिटरली एक्सप्लोजन करता था। अगर आप टाइम से नहीं उठे तो घर में एक छोटा सा धमाका होता ताकि आदमी झटके से उठ जाए। ये अलार्म क्लॉक गन पाउडर से ऑपरेट होता जो ज्यादा डैमेज नहीं करता लेकिन शॉक जरूर देता था। लेकिन उनका ये इन्वेंशन ज्यादा नहीं चला क्योंकि घर में बॉम्ब जैसा अलार्म रखना काफी डेंजरस था। अगर गलती से कुछ ज्यादा गन पाउडर हो जाए तो एक्सप्लोजन फर्नीचर या किसी आदमी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए ये इन्वेंशन कभी पॉपुलर नहीं हुआ। आज के टाइम में लोग इसे एक बिजर हिस्टोरिकल इन्वेंशन के रूप में याद करते हैं। नंबर 3, रोम में कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धार्मिक लीडर को पोप कहा जाता है। 898 एडी में रोम में स्टीफन द 6 को नया पोप बनाया गया। इससे पहले वहाँ फॉर्मसस पोप थे जो मर चुके थे और उन्हें दफना दिया गया था। लेकिन पोप स्टीफन को फॉर्मसस से इतनी नफरत थी कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन पर ट्रायल यानी कोर्ट केस चलाएंगे। स्टीफन ने फॉर्मसस की बॉडी को कब्र से निकलवाया, पोप के कपड़े पहनाए और कोर्ट में कुर्सी पर बिठा दिया। इसके बाद उस बॉडी पर ट्रायल चला जैसे कि वो जिंदा हो। एक असिस्टेंट उसकी तरफ से जवाब देने का नाटक करता। फॉर्मोसस पर कई इल्जाम लगाए गए कि उसने गलत तरीके से पोप का पद हासिल किया था। कोर्ट ने उसे दोषी माना और सजा दी। उससे पैपल टाइटल छीन लिया गया, उसके हाथ का एक हिस्सा काट दिया गया और आखिर में उसकी बॉडी को फिर से दफनाने के बजाय टाइबर रिवर में फेंक दिया गया। ये घटना इतनी अजीब थी कि रोम के लोग भी शौक में आ गए। थोड़े ही समय बाद पब्लिक ने पोप स्टीफन के खिलाफ गुस्सा दिखाया और कुछ ही महीनों बाद उसे जेल में डाल दिया गया जहां उसकी मिस्टीरियस डेथ हो गई। नंबर 4, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट में कम्युनिस्ट रूल था जो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था। वहीं वेस्ट में डेमोक्रेसी थी जहां अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का इन्फ्लुएंस था। बर्लिन जो जर्मनी का कैपिटल था वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि ईस्ट जर्मनी के लोग अपनी जिंदगी से काफी
काफी परेशान थे। उनके पास ना फ्रीडम थी और ना ही रोजगार, इसीलिए लोग चुपके से वेस्ट बर्लिन भागने लगे क्योंकि वहाँ जिंदगी बेहतर थी। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए ईस्ट जर्मन गवर्नमेंट ने 1961 में एक बड़ी कंक्रीट दीवार खड़ी कर दी जिसे बर्लिन वॉल कहा गया। दीवार के आसपास गार्ड्स, मशीन गन्स, इलेक्ट्रिक फेंसेस और वॉच टावर्स तक बनाए गए। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो उसे गोली मार दी जाती। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बाद भी कई लोगों ने दीवार पार करने का रिस्क उठाया। कुछ टनल्स बना के निकले, कुछ बलून से और कुछ ट्रेन्स के नीचे छुपकर, लेकिन सभी सफल नहीं हुए। बहुत से लोग दीवार पार करने की कोशिश में मारे गए। धीरे धीरे लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा और 1989 में ईस्ट जर्मनी में मैसिव पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। आखिर में 9 नवंबर 1989 को गवर्नमेंट पीछे हट गई। उस रात हजारों लोग दीवार के पास इकट्ठा हुए और दीवार को तोड़ दिया। ये मूवमेंट दुनिया के लिए एक सिंबल ऑफ फ्रीडम बन गया। आज बर्लिन वॉल का ज्यादातर हिस्सा हटा दिया गया है, लेकिन कुछ टुकड़े यादगार के रूप में बचाए गए हैं। नंबर 5, 1898 में ब्रिटिश लोग एक रेलवे लाइन बना रहे थे जो केन्या से युगांडा तक जाने वाली थी। इस प्रोजेक्ट का नाम लूनाटिक लाइन था। वहाँ सावो नाम की एक जगह पर एक बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक वर्कर्स ने बताना शुरू किया कि रात को कोई उनके टेंट्स में घुस आता है और लोगों को ले जाता है। कुछ ही दिनों में पता चला कि ये काम 2 बड़े शेर कर रहे हैं। ये दोनों शेर रात के अंधेरे में कैंप्स में घुस आते और आदमियों को खींच कर ले जाते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 2 शेरों ने लगभग 135 लोगों को अपना शिकार बना लिया था। लोग इतने डरे हुए थे कि काम बंद हो गया। रेलवे वर्कर्स भाग गए। आखिर में एक ब्रिटिश इंजीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हेनरी पैटरसन ने इन दोनों शेरों को मारने की जिम्मेदारी ली। लेफ्टिनेंट पैटरसन ने 3 हफ्तों तक उनका पीछा किया, ट्रैप्स लगाए और फाइनली उन्हें मार दिया। सावो रीजन में उन 2 शेरों ने ऐसा डर और अफरा तफरी मचाई थी कि उनका नाम द मैन ईटर्स ऑफ सावो पड़ गया। बाद में उन दोनों शेरों की डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री शिकागो भेज दिया गया। आज भी उन दोनों शेरों की स्टफ्ड बॉडीज वहां डिस्प्ले पर हैं। नंबर 6, 1st सेंचुरी में कैलिगुला रोम का एम्परर था जिसने रोम पर कई साल रूल किया। उसके बारे में कहा जाता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरा उसका व्यवहार अजीब और पागलों जैसा होता गया। उसने कई ऐसे काम किए जो किसी समझदार राजा से उम्मीद नहीं की जाती। उसका एक घोड़ा था जिसका नाम इनसाइटेटस था। कैलिगुला उस घोड़े से इतना प्यार करता था कि उसके लिए अलग से पैलेस बनवा दिया था। उस घोड़े के पास महंगी चीजें थी जैसे सोने चांदी के बर्तन, महंगे खाने और उसके लिए सर्वेंट्स तक रखे गए थे। सबसे अजीब बात यह है कि कैलिगुला ने कहा कि वो इनसाइटेटस को सेनेटर बनाएगा, यानी वो घोड़ा रोम के सबसे बड़े पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनेगा। ये सुनकर लोग हैरान हो गए। इस घटना को सबसे पहले रोमन हिस्टोरियन सुअटोनियस ने लिखा था। आज भी लोग कैलिगुला को मैड एम्परर के नाम से जानते हैं। नंबर 7, यूजीन शूमेकर एक मशहूर अमेरिकन जियोलॉजिस्ट और प्लैनेटरी साइंटिस्ट थे। उन्होंने मून क्रेटर्स और एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स के ऊपर काफी काम किया था। उनका सपना था कि वो खुद चांद पर जाएं, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से वो एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाए। 1997 में उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उनकी याद में नासा ने उनकी अस्थियों को एक स्पेस मिशन के
के जरिए मून पर भेजने का फैसला किया। 1998 में नासा का लूनर प्रोस्पेक्टर चांद के ऑर्बिट में गया। इस स्पेसक्राफ्ट के एक छोटे से कैप्सूल में यूजीन शूमेकर की राख रखी गई थी। जब ये मिशन अपना काम पूरा कर चुका तो नासा ने उसे जानबूझकर चांद की सतह से टकरा दिया, जिससे वो कैप्सूल भी चांद पर गिर गया और यूजीन का ऐश हमेशा के लिए मून पर रह गया। ये पहली बार था जब किसी इंसान के अवशेष को किसी दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी पर भेजा गया हो। ये एक ट्रिब्यूट था उनके अधूरे सपने को पूरा करने का। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी, कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।